स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। और क्यों ना चले, क्योंकि एग्जाम का टाइम तो बिल्कुल पास में है और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 24 फरवरी से आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं बताने वाला हूँ। वो भी किस सब्जेक्ट की? वो भी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। भैया प्यारे बच्चों, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से डर लगता है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़े हैं तो ऊपर से निकल गया है, हवा ही नहीं लगा है कि कैसे तैयारी करें, क्या करना है, आज की वीडियो पूरा देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज से ही पढ़कर आप इंग्लिश में 95% लाएंगे, ये मेरा दावा है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एनसीईआरटी बेस पे आपका जो है क्या है, पैटर्न है। एनसीईआरटी बेस पे बहुत सारे बच्चों का पसंदीदा इंग्लिश भी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीकनेस भी इंग्लिश ही होता है। ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज से पढ़कर क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपका तरीका रहना चाहिए जिससे पढ़कर आप इंग्लिश में 95% हासिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी ला सकते हैं। ठीक है, एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे और मेरा पूरा टारगेट है 70/70 दिलाना है इस बार आपको। बस आपको स्ट्रेटजी देखना है, इसी के बेसिस पे आपको स्टडी करना है और ऐसे ही स्टडी कर लोगे तो बड़ा ही बेहतरीन आपका मार्क्स आने वाला है। चलिए, हम दो चीज पहले आपका डिसाइड करते हैं। एक डियर स्टूडेंट्स आपका होता है, एक क्या होता है, एक ग्रामर सेक्शन होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है, लिटरेचर होता है। एक ग्रामर होता है, एक लिटरेचर होता है और सभी के बारे में आइए हम डिस्क्राइब करके समझते हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। लिटरेचर में आपका 3 किताबें आपकी होती हैं। एक प्रोज होता है, दूसरा आपका क्या होता है, पोट्री होता है और तीसरा आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री होता है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? ये आपका लिटरेचर साहित्य जिसको हम बोलते हैं। और ग्रामर में तो आपको पता ही है, ग्रामर में कितनी चीजें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें ग्रामर्स में होती हैं। जैसे हम वॉइस के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा स्टूडेंट्स हो जाता है नरेशन, दूसरा नरेशन हो जाता है और तीसरा आपका हो जाता है उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। और चौथा हम यहाँ पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता ही है एप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एप्लीकेशन। और पांचवा आपका जो हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम आर्टिकल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऐसे बोलते हैं जिसको हम निबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक ऐसा होता है टॉपिक जिसमें आपका अनसीन पैसेज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज होता है जो स्टोरी देता है। ये मोटे मोटे आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से और जो भी चीजें अभी छूट रही इसमें हम डिस्क्राइब करके आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। अब स्ट्रेटेजी आपको कैसे रखना है, कैसे आपको स्टडी करना है, ये प्लान आपको, ये जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको स्टडी कैरी ऑन करना है, इसमें आपको गैपिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में सारे टॉपिक्स, पहली बात तो मैं करा रहा हूं, जितने टॉपिक्स दे रहा हूं उनको लगातार आपको पढ़ना है, एक नोट्स बनाना है और इग्नोर नहीं करना है। जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, केवल उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं दावे के साथ कि 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है। जैसे हम वॉइस के बारे में भी आपका स्टार्ट कर देंगे, क्लासेस आने स्टार्ट हो जाएंगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जितने टेंस की बनाई जाती है, जितना भी टॉपिक होता है सभी के बारे में हम खूब डिटेल्स में पढ़ाएंगे। फिर नरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बड़ा ही मजा आने वाला है, हमारे साथ आप स्टडी करें, बड़ा ही खूबसूरत प्लान लेकर आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी 7 से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन के बारे में वीडियो हमने अपलोड कर ही दिया है, सभी एप्लीकेशन। इसके बाद आर्टिकल ऐसे लिखना आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद अनसीन पैसेज कैसे हल किया जाता है चुटकियों में, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारे डाउट्स क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आज तक अभी आपने नहीं पढ़ा है
तो आप सोच क्या रहे हैं, आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है। जो जो वीडियोस हम आपको देंगे उसी को पढ़ना है, एक नोट्स बनाना है। 2 महीने जो भी बचे हैं उसमें कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं लिटरेचर प्रोज में। प्रोज से 2 ही टॉपिक आपके आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका शॉर्ट आता है। शॉर्ट में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लॉन्ग में 1 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें कुछ चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। पोट्री सेक्शन से बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पोट्री में क्या होता है, 4 लाइन की कविता आपको लिखना ही होता है, और साथ ही साथ आपके लिए कंपलसरी सेंट्रल आइडिया हो गया है, सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखना पड़ेगा। और एक आता है स्टेंजा, 4 लाइन की पोएम देता है, नीचे क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको लिखना होता है। सप्लीमेंट्री से बात करते हैं डियर स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री में भी यही चीजें होता है, आपका एक जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, और दूसरा आपका एक शॉर्ट आता है, 2 शॉर्ट आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कोई बहुत हार्ड नहीं है, आपको हर चैप्टर का स्टोरी अच्छे से स्टडी करना है। आज ही से स्टार्ट कर दें आप इंग्लिश के साथ साथ। देखिए टाइम देंगे, आप वक्त देंगे अपनी स्टडी में, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं होती है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। आपका काम है कि हमारे हिसाब से आप मेहनत करें। अगर इस हिसाब से मेहनत करते हो ना, बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है आपका इंग्लिश में, बहुत बड़ा कोई मुसीबत भी नहीं है। आराम के साथ हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं मॉडल सेट भी हल कराएंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट जितने होते हैं सभी के हल कराएंगे। इतना करना है, इतना पढ़ लोगे ना तो मैं कहता हूं कहीं भी किसी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप जो है पूरे मार्क्स लेकर आओगे। तो यही है बेस्ट ऑप्शन आपका। लास्ट मोमेंट में आपको वही चीज पढ़ना है, सॉलिड चीजें, अननेसेसरी चीज को टच नहीं करना है। जो फालतू चीजें होती हैं, जो एग्जाम में क्या करता है, जो एग्जाम में आते ही नहीं है उनको इग्नोर करना है। ऐसे क्वेश्चंस को पता चला कि कुछ चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उनको हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से क्या फायदा है। मान लीजिए नॉलेज लेना था तो अभी तक ले सकते थे, लेकिन एग्जाम का टाइम है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और मैं बता दो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर्स आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सारा चीज सॉल्व कराने वाले हैं। बस आपको इस स्ट्रेटेजी से तैयार करना है। वाई से स्टार्ट करेंगे, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एप्लीकेशन, आर्टिकल, एशे, अनसीन पैसेज, इतना हम यहाँ पे ग्रामर में सेक्शन में बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी हमारे छूट रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना, असर्टिव से कैसे जो भी होते हैं टाइप, सभी पढ़ेंगे। और यहाँ भी हम प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री से जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जेएमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की लिंक को इतना ज्यादा शेयर कर दो ताकि सारे स्टूडेंट से पढ़ सके और एक अच्छी तैयारी आपकी हो सके। आपको भटकना नहीं है, यहाँ वहाँ की किसी की बात को नहीं सुनना है, अपने माइंड से काम करना है। अच्छा मेहनत करिएगा, मजा आएगा, और हमारे साथ आप स्टडी करें और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। हैप्पी माइंड से पढ़ें, बड़ा ही खूबसूरत तैयारी आपका मैं कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये प्लान आपको समझ में आया होगा। इसी प्लान से हम लोग तैयारी करेंगे, हमारी जो अप्रोच है, ठीक है। तो मस्त रहे, बिंदास रहे, परिवार के साथ रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।